वेलकम टू मोबी टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री, जो आज से हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विद डिटेल डिस्क्रिप्शन आज से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर देना है तो वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। आपकी आने वाली एग्जाम, यानी अगर आप कोई स्टेट पीसीएस इंग्लिश में या हिंदी में दे रहे हैं, यूपीएससी इंग्लिश या हिंदी में दे रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए इसका लेवल। ओके, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का अभी भूलिएगा मत। अभी भी आप वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जब वीडियो अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आप भावनाओं में बह जाओगे। ओके, प्रिपरेशन की यादों में चले जाओगे, तो उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैड बाय पार्टी डिवीजन हाई सीडल एंड लोअर टाउन, यानी एक ऊपर वाला किला और नीचे वाला दोनों जगह पे होता है, ऐसा कहीं कहां मिला था। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी 1, 2 एंड 3, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड कालीबंगन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों जगह पे ऐसे स्टेप वाले, यानी नीचे लोअर लोग रहते थे, ऊपर अमीर लोग रहते थे, और ऐसे आसपास में किलेबंदी जैसी थी, यानी यहाँ पे राजा रहते थे आजू बाजू में, उसके उनके प्रोटेक्शन के लिए एक किले जैसी रचना रहती थी। सूरकोटड़ा में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देखने को मिली नहीं है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये नई पैटर्न है तो थोड़ा समझने में टाइम भी लगेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो क्या है कि वर्शिप ऑफ मदर गॉडनेस एज अ फीचर्स ऑफ हड़प्पन region was prevalent in all main हड़प्पन cities। ओके, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताना है। ओके, तो उसका राइट आंसर है सी, कि ए सही है बट आर गलत है, क्योंकि वहां पे कोई टेराकोटा की वुमेन के रिलेटेड, यानी फीमेल कैंडिडेट के रिलेटेड कोई ऐसी कोटा की मूर्ति नहीं मिली है जिससे कह सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली हो। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर इज सी। ओके, आप अगर आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। यहां पे देख लीजिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए हैं, आपको उसमें से सही क्या है वो चूज करना है। राइट आंसर इज ए। ओके, सतलुज नदी को क्या नाम से पहले कौन से नाम से जाना जाता था? तो उसको सतुदारी। ओके, सेकेंड बियास को विपासा, रावी नदी को परसुनी एंड चिनाब को अश्किनी नाम से जाना जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉमन क्वेश्चन है, यूपीएससी में खास करके पूछा गया है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अगर जीपीएससी 1, 2 देख लो, और बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कौन सा सही है मैच देख लीजिए। राइट आंसर क्या है बता देता हूं थोड़ी देर में। एक के रिलेटेड, ऋग्वेदा के रिलेटेड क्या है? ऐत्रेया ब्रह्मा। ओके, यजुर्वेदा के रिलेटेड है सतपथा ब्रह्मा। ओके, सामवेदा के रिलेटेड क्या है? तंद्या ब्रह्मा। ओके, और अथर्ववेदा के रिलेटेड है गोपनाथ ब्रह्मा। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये नया क्वेश्चन होगा, बट धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन अगर देखते रहोगे, क्योंकि पढ़ाई में ये ऐसे डिटेल कहीं भी नहीं आएगी। ओके, इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे तो माइंड में एक बार छप जाएगा, शायद 50-50 भी एग्जाम में एलिमिनेशन कर सकोगे। टाइटल देव नाम प्रिय किसको दिया गया था नीचे में से? ओके, तो 2 व्यक्ति है, आपके ध्यान में एक ही व्यक्ति होगा अशोक, बट एक्चुअल आंसर है 1 एंड 2, दशरथ को भी दिया गया था। अशोक का जो इंफॉर्मेशन है वो उसके शिलालेख में से मिला जाता है, जहां पे उसके स्टोन पे लिखे हुए राइटिंग से मिलते हैं उसकी इंफॉर्मेशन के देवनाम प्रिय का मतलब है भगवान को प्यारा। दूसरा उसका नाम था प्रियदर्शी, यानी आनंदित रहने वाला। बट दशरथ एक नया कैरेक्टर होगा शायद बहुत सारे लोगों के लिए। दशरथ वो अशोक का पौत्र है, ग्रैंड सन,
ओके, और वो ग्रैंडसन की इंफॉर्मेशन मिलती है नागरवेली की केव्स में से। उसने बहुत सारी गुफाएं बनाई थी, आजीविका बोला जाता है उसको। उसको ही आजीविका, वही केव बनाने के कारण उसको देव नाम प्रिय दिया गया था। उसका नाम के आगे देव नाम प्रिय लगाते थे। ओके, तो आंसर इज अशोक एंड दशरथ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मुझे इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट खाली वीडियो देख रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, बट शेयरिंग इज केयरिंग। अगर बांटोगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और दूसरे स्टूडेंट का भी बढ़ेगा। ओके, और ऊपर वाला भी देख रहा है कि भाई ये मेहनत कर रहा है और दूसरों को भी बांट रहा है, तो आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये रीजन दिए गए, एसर्टेंस दिया गया हुआ है और रीजन दिया गया हुआ है, तो देखिए दोनों में से कौन सा सही है। मैं सही आंसर बता देता हूं। पहले तो ये देख लेते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर बिगन फ्रॉम अशोक। अशोक के शासन के दरमियान से ही जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन स्टार्ट हो गया था। अशोक फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्मा विजया। ओके, पहला सही है अशोक, और लास्ट मौर्य शासक था ब्रह्मदत्त। ओके, उनके शासन से ही स्टार्ट हो गया था मौर्य साम्राज्य का जो डिक्लाइन होना था। दूसरी एक चीज है कि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। अशोक को ये पॉलिसी सही लगती थी, ओके, बट उसने कभी अप्लाई नहीं की थी। धम्मा विजया एक सोल्जर्स के लिए यानी आर्मी के लिए एक नई पॉलिसी उसने देखी थी बट कभी अप्लाई नहीं की थी। ओके, तो राइट आंसर है उसका सी, ए सही है। ओके, एंड आर गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। ओके, तो यहां पे दो सेंटेंस दिए गए हैं। सेवंथ क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर अगेन सी, ए सही है। चाइनीज ट्रैवलर फाइयान वो चंद्रगुप्त मौर्य 2 के टाइम में आया था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य की का डिस्क्रिप्शन उनके कैपिटल पाटलिपुत्र में दिया हुआ था, उनके राज्य में। ये स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा। कभी भी फाइयान चंद्रगुप्त 2 को मिला नहीं था या उसके राज्य में कभी नहीं गया था। उसके राज्य में 9 रत्न थे, उसमें से एक था कालिदास, बट वो कभी गए नहीं थे फाइयान चंद्रगुप्त के 2 के टाइम पे उनके एम्पायर में। ओके, तो ये चीज खास ध्यान रखिएगा कि सेकेंड गलत है। आगे मैच लिस्ट कीजिए, ऑथर और उनका वर्क क्या है उसके रिलेटेड है। तो फर्स्ट में आएगा शूदर का मृच्छकटिका, विशाखदत्त, मुद्रक्षा, तीसरा है कालिदास, विक्रमोवैश्य, भवभूति का है उत्तर राम चरित। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 कई बार सिंपल चीजें हमें हार्ड लगने लगती है क्योंकि हम उसको वही नजरिए से देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट 1 with 2। महाजनपदास दिए गए हैं और उसके कैपिटल दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि स्टूडेंट इसमें मिस्टेक ज्यादा करते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा बी। ओके, बी इज अ राइट आंसर। देखते हैं, ए में आएगा विराट यानी मत्स्य जो महाजनपदा है वो उसका कैपिटल था विराट। अश्मा का महाजनपदा का पोताना, अंगा महाजनपदा का था चंपा और छेदी महाजनपदा का था शुक्तिमती। ओके, शुक्तिमती। तो ये खास ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत महाजनपदा है तो उसको भी याद रखिएगा, एक बार रट्टा कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, सिंपल सवाल है कि महाजनपदास में से कौन सा वेस्ट टू ईस्ट
करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। पहले आएगा अवंती, यहां पे अवंती आएगा, उसके बाद आएगा मत्स्य, उसके बाद आएगा, हाँ अवंती मत्स्य, उसके बाद आएगा अगेन कोसला, उसके बाद लास्ट में मगध। अवंती, मत्स्य, कोसला एंड मगध। ओके, तो ये चीज खास ध्यान रखिएगा। इसका राइट ऑर्डर क्या है। अगर एग्जाम में हो सकता है आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं। ओके, विच ऑफ द सुल्तान मेजर्ड लैंड फॉर फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड में से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसने चेंजेस या फिक्सिंग किया थे रेट, कौन से सुल्तान ने रेट फिक्स किए थे। राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। फोर्थ नहीं, सिकंदर लोदी का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन लैंड रिलेटेड है नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने लैंड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ फिक्सिंग सिस्टम रखी थी। यहां पे आगे का क्वेश्चन है। ओके, अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड अ शॉर्ट फील्ड, सही है। ही विश टू सेफ गार्ड अ दिल्ली फोर्ट मंगोल इन्वेंशन। ओके, तो ये भी सही है। बोथ आर ट्रू। ओके, एंड आर यानी कि ये रीजन ए के लिए सही है, यानी लोगों से सेफ गार्ड, दिल्ली सल्तनत से बचने के लिए, मंगोल से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये फोर्ट बनाया था पूरा बचने के लिए, अपने बचाव के लिए। ओके, दुश्मनों से। आगे का क्वेश्चन अगेन मैच लिस्ट है। ओके, देख लेते। गुलबदन, गुलबदन में हुमायूं नामा। ओके, हुमायूं नामा। ईश्वर दास नागर, फुतुहत आई अलगिरी सरवानी। ओके, यहाही बिन अहमद, उन्होंने लिखा था तारिक आ बेगम मुबारक कशिश एंड अब्बास खान तारिक ए सहरसाई। ये चीज खास ध्यान में रखेगा। राइट आंसर क्या हुआ, डी। राइट आंसर इज डी। चलो आगे एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। आप आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी। ए एंड बी दोनों सही है, बट आर इज नॉट अ प्रॉपर रीजन फॉर ए। मुगल रूलर डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डरशिप ऑफ कलिपा। ओके, बोल सकते हैं कलिपा वॉज अ कैपिटिव ऑफ द इजिप्टियन रूलर। ओके, था, बट उसके लिए ये सही रीजन नहीं था पहला कि उसके लिए उसकी ऑर्डर लॉर्डशिप ली थी। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। चलो अरेंज कीजिए सही मीन्स सही ऑर्डर में। ओके, देखिए बहुत बार क्या होता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे उनको जो भी डेट्स होते हैं वो याद नहीं होते, तो वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। बट मैं सोचता हूँ आप ट्राई कीजिए, 50-50 भी अगर लग जाता है तो हमारे लिए सही है। ओके, 50-50 भी ट्राई कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है, उसके साथ मेरिट भी बढ़ रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं। राइट आंसर इज ए। आएगा उसमें फर्स्ट में आएगा 2 सन्यासी रिवॉल्ट, कॉल रिवॉल्ट कब हुआ था, 1831। ओके, 1831 में। सी में हुआ था फर्स्ट 1855 में। मोपला रिवॉल्ट हुआ था 1921 में। याद रखिएगा ये भी, क्योंकि डेट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछे जा सकते हैं। उसमें से शायद हमें 2-3 चीजें ये ना भी याद रहो, बट 50-50 करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी मैच द लिस्ट है, देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, तो आत्मीय सभा टैगोर, देवेंद्र नाथ किस लिए जाने जाते हो और उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, तत्वबोधिनी रॉय सभा।
विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन एज यूजुअल सबको याद है। देखिए एक चीज याद हो गई तो देख लीजिए सी में 3 कहां पे आता है। देखिए स्मार्ट वर्ग ये होगा, अगर एक ही चीज आपको पता है विवेकानंद वाली, तो एक ही आंसर से आप सारी चीजें पता कर सकते हो, ओके, इजीली। और लास्ट में रहा प्रार्थना सभा, आत्माराम। चलो अगेन मैच लिस्ट है। देखिए मैंने एंशियंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद की सारी घटनाएं ले लिए। मैंने टोटल 20 क्वेश्चन करवाए, बट मैं अलग अलग फील्ड से करवा रहा हूं ताकि आप जब भी ये वीडियो देखें तो आपकी प्रिपरेशन 360 हो, एक ही नहीं, लाइक एंशियंट, ओके। चलिए लिस्ट मैच कीजिए। पहले लाला हरदयाल, तो उनके लिए आएगा गदर पार्टी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, देखिए बैनर्जीज बंगालीज होते हैं तो उनके लिए बंगाल। बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, लंदन में, ओके। चलिए आगे लिस्ट मैच कीजिए और देखिए कि करेक्टली आंसर देने के लिए क्या है। तो गलत चीज क्या है, ये कांग्रेस सेशन ऑफ 1892 में जो बॉम्बे में हुआ था वो गलत चीज है, ओके। बाकी तीनों सही है। 87 में मद्रास में हुआ था, 88 में इलाहाबाद में हुआ था, 90 में हुआ था कलकत्ता में, ओके। बट 92 वाला गलत है। 92 में अगेन हुआ था इलाहाबाद में, ये चीज खास ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद में 92 में 80 यानी 1892 में फिर से हुआ था। उनका जो लीडरशिप किसने किया था, उमेश चंद्र बैनर्जी ने किया था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं लिस्ट की ओर। लिस्ट में है, मैच करते हैं लिस्ट को, क्या होता है। आप आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके एग्जाम के टाइम के मुताबिक आप टाइम ले सकते हैं, यानी कि 1 मिनट हो या 60 सेकेंड हो, सॉरी 50 सेकेंड हो, जितना आपका एग्जाम में टाइम मिलता है उतने टाइम ले सकते हो। चलो उसमें देख लेते क्या है। चंपारण में महात्मा गांधी किसने लिखा था, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ओके। स्प्रिंगिंग टाइगर किसने लिखा था, ह्यूज टॉय ने, ओके। लिविंग एन एरा, लिविंग एन एरा, ये बुक किसने लिखी थी, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज डीपी मिश्रा, ओके। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास, देखिए दुर्गा दास वाली बुक फेमस है और चंपारण में महात्मा गांधी वो भी फेमस है। अगर 2 चीजें आती होगी तो आगे का आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए आपका 20 में से अगर 15 से ज्यादा हो रहा है तो आपकी प्रिपरेशन एकदम राइट पथ पे है। अगर 15 से कम हो रहा है तो देखिए कुछ गड़बड़ा रहा है, और मेरिट में आने के लिए 17 से ज्यादा चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ओके। चलो लिस्ट मैच करते हैं अभी कि पहला राजेंद्र लहारी कौन सी जेल में थे, ओके, तो गोंडा जेल में, ओके। दूसरा है सुखदेव लाहौर जेल में, रोशन सिंह कौन सी जेल में थे, इलाहाबाद जेल में, और राम प्रसाद बिल्मी गोरखपुर जेल में। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। अगर लेवल सही लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो बारी बारी से रखता जाऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। मैं करवाना वाला हूँ पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक, और करंट अफेयर तो वीकली होगा ही। तो तब तक के लिए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने का भूलिएगा मत। थैंक यू।